हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं चीज़ डोनट की रेसिपी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। बहुत ही झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाती है और उसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन होती है। घर में बड़े छोटे सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने पोटैटो चीज़ डोनट बनाने के लिए 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो ले लिए हैं। उन्हें बॉईल करके हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रह जाएं। देखिए यहाँ पे मेरी पोटैटोज अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे अच्छी बाइंडिंग के लिए ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल रही हूँ लगभग 1.5 चम्मच मिक्स्ड हर्ब। आप ऑर्गेनो का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें बस इतने इंग्रेडिएंट डालने हैं। ब्लैक पेपर पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें हाफ टेबल स्पून मिक्स कर सकते हैं। मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ। अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पोटैटो को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक बाउल ले लेंगे। उसमें हम 2 चम्मच मैदे के और 2 चम्मच अरारोट के डाल के उसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमें जितने चम्मच हमें मैदा डालने हैं उतने ही चम्मच हम अरारोट ले लेंगे। यहाँ पे मैं 2-2 चम्मच ले रही हूँ और उसका इस तरह से हम एक घोल तैयार कर लेंगे। लीजिए हमारा घोल तैयार हो गया। इसे हमें बहुत पतला नहीं करना है। अब यहाँ पे हम अनियन रिंग्स ले लेंगे। अनियंस को हम गोल गोल काट के इस तरह छल्ले निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ले लिया है चीज़ का। उसको इस तरह लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लेंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मल चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ के जो हमने स्ट्रिप्स काटे तो उन्हें हम अलग कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे ले लिया है अनियन रिंग। इसे मैं अंदर की तरफ से चीज़ को सेट कर दूँगी। देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पे चीज़ को सेट कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ ही पसंद है तो आप बाहर से भी इसी तरह से लेयर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कम चीज़ वाला बना रही हूँ तो मैं अंदर की ही तरफ से इसको लगाऊंगी। अब जो हमने पोटैटो तैयार किया था उसको हम हाथों से इस तरह से शेप देके इसके साइड साइड से इसको लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे। देखिए मैंने इस साइड से भी लगा दिया है। अब इसी तरह हम अंदर से भी आलू को फिल कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे हम हाथों में लेके अनियन और जो चीज़ हमने अंदर फिल करी है इसे अच्छे से कवर कर देना है और एक डोनट का शेप देना है। इसे हमें अच्छे से फिल करना है ताकि हमारा बिल्कुल भी अनियन और चीज़ खुला ना रह जाए, क्योंकि अगर ये खुला रह जाएगा तो फ्राई करते समय सब मेल्ट होके ऑयल में आ जाएगा। कि जहाँ से भी चीज़ आपकी दिख रही हो या अनियन दिख रहा हो उसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। देखिए बढ़िया डोनट का शेप आ गया है ना। देखिए ये हमारा डोनट तैयार हो गया है। इसके बाद डोनट को जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें इस तरह से डिप करना है और दूसरे हाथ से जो हमारा सूखा वाला हाथ है उससे ब्रेड क्रम्ब को इस तरह से कोट कर देना है। ये प्रोसेस हम 2 बार करेंगे। इसे 2 बार कोट करेंगे। इससे हमारा डोनट बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ये देखिए मैंने इसे कोट कर दिया। अब इसे हम दोबारा से उसी बैटर में इस तरह से डिप कर देंगे। देखिए और इसे दोबारा से फिर से हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। कभी भी आप फीलिंग वाली या चीज़ फीलिंग वाली या पोटैटो से कोई भी चीज़ बनाएं तो उसको डबल कोटिंग ही करें। इससे ये क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं और डीप फ्राई करते हुए ये खुलते नहीं हैं। देखिए यहाँ पे हमारा डोनट तैयार हो गया है। अब ऑयल को हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसे चेक कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम बहुत सावधानी से डोनट को डाल देंगे
और इसे 10 से 12 सेकंड के लिए फ्राई करके इसे हम पलट देंगे, क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी कलर चेंज करने लगता है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से फ्राई करें। फ्लेम को हमें हाई रखना है, हमें लो या मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना है। जैसे ये दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए डोनट हमारे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह हम दूसरे डोनट को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे डोनट एक एक करके ही फ्राई करें। सेम प्रोसेस से हम इसे 10 से 12 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर इसको हम पलट देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है डोनट का। ये बढ़िया से गोल्डन कलर के हो चुके हैं दोनों साइड के। इसे हम ऐसे पलट देंगे और 2 सेकंड के लिए हम इस साइड से भी इसको फ्राई करके अब हम इसे निकाल लेंगे। ये लीजिए हमारा डोनट रेडी है। अब चलिए इसे हम सर्व करते हैं। आइए इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितने डिलीशियस बनते हैं। देखिए है ना बिल्कुल मज़ेदार। तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। जल्द मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ आपके अपने चैनल विस्टा फ्लाइंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।